बच्चों, आज मैं आपको व्याकरण का पाठ 10 क्रिया उसका रिवीजन मैं आपको करवा रही हूँ। यह पाठ मैंने आपको पहले पूरा समझा दिया था, आपको टेक्स्ट बुक में भी करवा दिया था। तो बच्चों मैं आपको फिर से ये करवा रही हूँ। इसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। क्रिया तो किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाते हैं। तो बच्चों कुछ काम ऐसे हो जाते हैं कि जो हम स्वयं करते हैं और कुछ होने वाले काम। कहने का अर्थ है कि कुछ काम अपने आप हो जाते हैं, करने वाले काम या होने वाले काम क्रिया कहलाते हैं। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सकर्मक क्रिया और दूसरी होती है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वह होती है कि जो कर्म के साथ क्रिया होती है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। और सकर्मक क्रिया में हमें क्या प्रश्न पूछने पर उसका उत्तर मिलता है। और अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें कर्म नहीं होता। कहने का मतलब है कि जब वाक्य में सिर्फ कर्ता और क्रिया हो अर्थात कर्म न हो तो क्रिया अकर्मक होती है। और अकर्मक क्रिया में कौन पूछने पर हमें प्रश्न का उत्तर मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो बच्चों ये मैंने आपको फिर से जानकारी दी। अभी मैं आपको यहाँ पर टर्म 1 की वर्कशीट में ये बताने जा रही हूँ, इसे आप ध्यान से देखिए और ये आपको टर्म 1 की वर्कशीट में लिखना भी है। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? कौन कौन से? क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एक सकर्मक क्रिया, दो अकर्मक क्रिया। प्रश्न 2, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दो। कर्म के साथ होने वाली क्रिया, उदाहरण राजू क्रिकेट खेल रहा है। तो बच्चों यहाँ पर यह जो है यह सकर्मक क्रिया है। और यह हमें कैसे पता चलती है? यहाँ पर अगर सकर्मक क्रिया में आप जैसे कि क्या करके प्रश्न पूछोगे तो आपको उसका उत्तर मिलेगा। जैसे मैं अभी आपको बता रही हूँ कि राजू क्या खेल रहा है, तो आपको उसका उत्तर मिलेगा राजू क्रिकेट खेल रहा है। तो यह है सकर्मक क्रिया। अब आगे है प्रश्न 3, अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दो। कर्म के बिना होने वाली क्रिया, उदाहरण सोनू सो रहा है। तो यह है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया में कौन करके प्रश्न पूछने पर हमें उसका उत्तर मिलता है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। जैसे मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछ रही हूँ, कौन सो रहा है, तो उसका उत्तर आपको यहाँ पर अवश्य मिलेगा, सोनू सो रहा है। तो यह है अकर्मक क्रिया। तो बच्चों अभी आपको ये समझ में आ गया होगा सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अभी मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। प्रश्न 4, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों से वाक्य बनाए। तो यहाँ पर यह जो कोई भी क्रिया शब्द दिया गया है इनसे आपको वाक्य बनाना है। अभी मैं आपको यहाँ पर वाक्य बता रही हूँ, लेकिन यहाँ पर आप अपने आप स्वयं भी वाक्य बनाकर लिख सकते हैं। तो सबसे पहला है खेलना, मुझे क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। नंबर 2, खाना, मोहन खाना खा रहा है। नंबर 3, कूदना, मीना रस्सी कूद रही है। नंबर 4, बोलना, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। नंबर 5, सोना, हमें रात को देर से नहीं सोना चाहिए। चलना, चलना सेहत के लिए अच्छा होता है। पढ़ना, हमें रोज मन लगाकर पढ़ना चाहिए। नंबर 8, गाना, मोनू अच्छा गाना गाता है। नंबर 9, दौड़ना, मैं रोज सुबह मैदान में दौड़ने जाता हूँ। नंबर 10, नाचना, बंदर नाच दिखा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर यह पाठ जो मैंने आपको समझाया है, व्याकरण का रिवीजन जो मैंने करवाया है, यह आपको टर्म 1 की वर्कशीट में लिखना है। अभी मैं आपको यहाँ पर एक अनुच्छेद लेखन भी बता रही हूँ आपकी वर्कशीट में। जो मैं अभी समझा रही हूँ वह भी आपको वर्कशीट में लिखना है।
आप यहाँ पर आपके वर्कशीट में देख सकते हैं नंबर 3, समय के महत्व पर अनुच्छेद लिखे। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पर डेट लिखेंगे और मैं अभी आपको यहाँ जो समझा रही हूँ ये आपकी वर्कशीट में आपको लिखना है। आपको समय के महत्व पर एक अनुच्छेद लिखना है। समय बहुत कीमती है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं लौट सकता, इसलिए हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। समय का सदुपयोग करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए परिश्रम करना जरूरी है। परिश्रम करना ही समय का सबसे अच्छा उपयोग है। तो बच्चों यह बात तो सच है कि समय जो है यह बहुत ही कीमती है। एक बार जो समय बीत जाता है, एक बार जो समय चला जाता है, वह वापस लौटकर कभी भी नहीं आता है। तो हमें हमेशा समय का सदुपयोग करना चाहिए, यानी कि उसे सही उपयोग में लेना चाहिए। परिश्रम करके ही हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, हम सफलता पा सकते हैं। किसी भी क्षेत्र में अगर हमें सफल होना है तो हमें उसके लिए परिश्रम करना चाहिए, और परिश्रम यानी कि मेहनत, और परिश्रम करने से ही हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। कुछ महान व्यक्ति जैसे गांधी, नेहरू, लिंकन, लेनिन आदि महापुरुषों का हम आदर करते हैं, जो अपने कर्तव्य में लगे रहे। इन्होंने समय का मूल्य समझकर दिन रात काम किया। समय का सदुपयोग करके ही ये महान बने। तो बच्चों यहाँ पर आपको कुछ महान व्यक्तियों के उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गांधी, नेहरू, लिंकन, लेनिन आदि कई ऐसे महान पुरुष हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य में लगे रहकर समय का सदुपयोग करके समय के मूल्य को समझकर दिन रात काम किया, और समय के सदुपयोग करके ही वे महान बने। तो हमें भी उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। हमें भी उनसे और अपने बड़ों से यह सीख लेकर समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। गया हुआ धन वापस मिल सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं मिलता। इसीलिए समय धन से भी अधिक मूल्यवान है, उसका सदुपयोग करना चाहिए। तो बच्चों यह बात तो सच ही है कि अगर जो धन दौलत है हमारे पास, जो रुपये पैसे है, अगर वो एक बार चले भी जाए तो हम वापस मेहनत करके काम करके उसे कमा सकते हैं, उसे पा सकते हैं। लेकिन आज का जो समय है हमारे पास, वो अगर एक बार बीत जाए या एक बार वो चला जाता है तो वह वापस लौटकर कभी भी नहीं आता। इसीलिए कहा जाता है कि समय जो है वह समय धन से भी अधिक मूल्यवान होता है। तो हमें उसका हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। बच्चों मैंने आपको यहाँ पर यह जो अनुच्छेद समझाया है यह आपको आपकी टर्म 1 की वर्कशीट में लिखना है। मैंने आज आपका पूरा जो रिवीजन है वो करवा दिया है। टर्म 1 का सिलेबस जो है वह हमारा ख़त्म हो गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 आपके प्रिय खेल के बारे में अनुच्छेद लिखे। यह एक ही अनुच्छेद जो है यह बाकी रहा है, यह मैं आपको स्वयं लिखने के लिए दे रही हूँ, आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आज हमारा टर्म 1 का पूरा कार्य जो है वो यहाँ पर पूरा हो रहा है। आपकी टर्म 1 की वर्कशीट में भी आपको मैंने यह पूरा करवा दिया है। धन्यवाद।